जहां तक वक्फ की बात है तो ये ईमानदारी से एक प्रयास है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीब मुसलमान को उसका हक दिलाने के लिए। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, वक्फ बोर्ड भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर, 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, छोड़ दीजिए बाकियों के लिए क्या है, एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में? कहीं एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है? कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? बाकी तो छोड़ो, अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं, 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0। अब आप उसके बाद समझ लीजिए कि उसके बाद भी ये कहते हैं कि कुछ देने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ समझने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ ये बता दें गरीब मुसलमानों के लिए किया क्या है। इमरान मसूद, प्रधानमंत्री भी राइजिंग भारत के मंच पे थे और प्रधानमंत्री ने जो बोला, उन्होंने बोला कि वक्फ से जुड़े बिल का संसद में पास होना सामाजिक न्याय की दिशा में लिया गया एक बड़ा कदम है। लेकिन ये डिबेट जो डिबेट है, मूल रूप से विपक्ष जो है वो अपीजमेंट की कर रहा है, विपक्ष तुष्टीकरण करना चाहता है, ये प्रधानमंत्री का कहना था कल इसी मंच से। देखिए, अभी आपने 2-3 मुद्दों पर बात की, मैं केवल क्योंकि बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, इतना जरूर कहूंगा कि राहुल जी ने जब उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की बात की थी तो उस उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की बात इसलिए राहुल गांधी कर रहे थे कि जो अमेरिका का टैरिफ बढ़ाने की टैरिफ वाला हो रहा है और उससे हम परेशान हो रहे हैं, उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है कि हमें दूसरे के ऊपर निर्भरता कम से कम होनी चाहिए जी। और मुझे नहीं पता ये जो टैक्स आपने बताया कि मेडिकल की जो दवाइयों के ऊपर कुछ छूट मिलने का था, मैं चूंकि मैंने जानकारी बढ़ा नहीं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, हो सकता है आप सच हो, लेकिन आपको तो बोलने में महारत है, इसलिए मैं 100% कुछ नहीं कह सकता कि उसमें क्या है क्या नहीं। कोई भी चेक कर सकता है जाके, नेट पे जाके। नहीं, वो 5 जून तक है, फिर उसके बाद भी लागू किया जाएगा, सो डोंट भ्रमित मत करिए। एक्सेप्ट कर लिया कि अभी है तो 5 जून के, देखिए 5 जून में कौन सा वक्त है? दूसरी चीज जब आपने वक्फ की बात, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कोट किया जी, वक्फ की बात की और प्रधानमंत्री ने जब ये एक बार जब आए, उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं ना जी जी। जब उन्होंने ये बात बोली थी तब ये बहुत अच्छा लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, लेकिन करना उसके बिल्कुल उलट है। मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों पर ताला लगा देंगे, मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2016 से रोका हुआ है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी जहां से कंप्यूटर पर बच्चे पढ़ सकते थे, आप सारी स्कॉलरशिप रोक देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लगातार फंड के अंदर कटौती करते चले जाएंगे और 2 सेंटर उसके बंद होने के कगार पर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये आप उम्मीद करेंगे कि आप मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा, सबसे पहली बात, मैं चूंकि जेपीसी का मेंबर था, मेरे पास सूचना आई थी जेपीसी में कि हमारे पास 9 लाख एकड़ लैंड है, 9,44,000 एकड़ लैंड है, लेकिन वो 9,44,000 एकड़ लैंड पिछले 8 महीने के अंदर 39,000 एकड़ कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। और ये कौन सा आंकड़ा आया, ये भी समझ से बाहर है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो आपको यही नहीं पता है। आपकी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हमने 100% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, लेकिन जब आप जेपीसी के अंदर आते हैं तो कहते हैं नहीं कराया है। आप सुप्रीम कोर्ट में बोल कर आए हो, और सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है, हमारे किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि 4,99,000 से लगभग दुगनी प्रॉपर्टी हो गई। अरे भाई, दुगनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? किसी ने वक्फ तो किया नहीं, किसी ने वक्फ नहीं किया इतना। हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है, 90% वक्फ प्रॉपर्टीज 1906 से पहली है। 1906 डेट किस लिए कोट कर रहा हूं कि 1906 के बाद ये तो देश की संसद भी किसी ने वक्फ की बोल दी। प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा था उसको भी वक्फ पे का बोल दिया। मुझे आप बोलने का मौका दीजिए। जी जी, 20 सेकंड। जब पार्लियामेंट में आप बोलते हो, पार्लियामेंट में आप बोलते हो कि पार्लियामेंट भी वक्फ का ना,
मैं नहीं बोलता, क्लेम किया हाँ गया। क्लेम किया। एक मिनट, बदरुद्दीन अजमल ने क्लेम एक मिनट। बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमान वो इस्लामिक वो थोड़ी हो गए कि बदरुद्दीन अजमल किस हैसियत से वो क्लेम कर देंगे। बदरुद्दीन अजमल ने अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल की हैसियत नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर देंगे। वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो रायसीना गांव की मस्जिद है। 1911 में जब लुटियन जोन बनाने की बात हुई, जब लुटियंस बनाने की बात हुई, तो इन 123 प्रॉपर्टी जिसका बार बार पार्लियामेंट में बहुत बार जिक्र हुआ कि हम एक तरफ आप बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। उस 123 प्रॉपर्टी में 123 की 123 प्रॉपर्टी ये 4 ही हैं जो अंग्रेजों से झगड़े के बाद 1913 के अंदर वक्त को दी गई। ठीक है, ये वही प्रियंका भी बोलने, फिर उसके बाद सुधांशु जी आप एक साथ आंसर दीजिएगा। असल में आपने इतना वाइड क्वेश्चन था, उसे बहुत शॉर्ट में हो नहीं रहा मुझसे। पूरा अगर कर लेने बाकी टाइम मैं आपको, बाकी टाइम आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन इसे पूरा होने हाँ दीजिए। बिल्कुल। तो ये जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए, आप इसमें मुझे ये मेरे पास कानून रखा हुआ है, इसमें एक जगह बता दिए पसमंदा मुसलमानों के लिए कुछ करने का किया हो। महिलाओं को दो महिलाओं को इन्होंने मेंबर बनाने की बात करी। 2 महिलाएं पहले भी मेंबर बनती थी, पहले भी वक्फ बोर्ड डिमांड की। एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वक्फ बोर्ड की इतनी भारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हम भिखारी क्यों हैं? वक्फ बोर्ड की हैसियत क्यों है कि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं दे पाता, जबकि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है? ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसके प्रबंधन का काम होना चाहिए था या इसको खुर्द-बुर्द करने का काम होना चाहिए। आपने तो इस कानून के अंदर कर दिया कि अब आपको सजा भी नहीं मिलेगी। अब यह गैर जमानती अपराध होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी कब्जा ले। और एक सेकंड, बस खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड। और दूसरी बात, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा करके कर दिया कि आप एडवर्स पोजीशन में चले जाइए, यानी जितने कब्जा धारक हैं वो सब मालिक बन जाएंगे। तो आपने बचाने की बात नहीं की, आपने तो खुर्द-बुर्द करने की बात कर दी। ठीक है।